Hello everyone. So today we are going to start a new topic that is refining of petroleum. So let's get started. Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो डार्क होता है, ब्लैक कलर का और ऑयली लिक्विड होता है. इसका जो स्मेल है वो बहुत ही अनप्लेजेंट रहता है. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. कि ये जो पूरा पेट्रोलियम है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितनी भी ले लें, गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc. The process of separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining. कि ये जितना भी प्रोडक्शन है वो सबको, जितने भी उसके अंदर चीज़ें ऐड हुई है वो सबको अलग करने की चीज़ को क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं. इट इज़ कैरिड आउट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी. कि ये चीज़ को पेट्रोलियम रिफाइनरी में अंदर लेके जाता है. Various constituents of petroleum and other uses of gas given in table 5.1. यहाँ पे देखिए नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें और उसके यूजेस बताए हैं. तो उसमें से अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम गैस जो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं LPG, तो वो हमारे घर में जो गैस की बोतल आती है तो वो हमारे घर में और इंडस्ट्री में ये LPG का यूज़ किया जाता है. LPG का नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस. सेकंड वन है पेट्रोल, जो कि पेट्रोल का यूज़ मोटर फ्यूल में होता है. बाद में एविएशन फ्यूल्स, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, क्योंकि जितने भी ड्राई क्लीनिंग के लिए जितने भी मशीन्स यूज़ किए जाते हैं, जितने भी मोटर्स हैं, तो वो सब में भी पेट्रोल का यूज़ होता है. बाद में केरोसिन है, वो स्टोव के अंदर, लैंप्स के अंदर और जेट एयरक्राफ्ट के अंदर भी यूज़ किया जाता है. डीजल है तो वो फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. कि डीजल है वो ट्रक में, ऐसे बड़े व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है और जितने भी इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसमें भी डीजल का यूज़ होता है. ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है वो ल्यूब्रिकेशन में यूज़ किया जाता है. पैराफिन वैक्स है वो ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसेलिन एक्सेट्रा, ये जितने भी चीज़ें हैं उसमें किया जाता है. एंड द लास्ट वन इज़ बिट्यूमिन. बिट्यूमिन है उसमें से रोड का जो सरफेस होता है वो बनाया जाता है, पेंट्स बनाए जाते हैं तो वो बिट्यूमिन में से बनाए जाते हैं. नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. कि ये नेचुरल गैस है उसको अच्छा माना जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉसिल फ्यूल्स जो है, तो वो क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट पाइप के थ्रू इजीली किया जाता है. नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब कि CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट. कि ये जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसको आज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ क्लीनर फ्यूल. कि ये जो CNG है वो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, इसको क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Such a network of pipeline exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. कि इसका मेन फ़ायदा क्या है कि इसको डायरेक्टली ही हम यूज़ कर सकते हैं बर्निंग के लिए, क्योंकि जैसे कि ये पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर में आता है तो हमें बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो LPG आता है वो डायरेक्ट वो पाइपलाइन हमारे घर में आ जाता है किचन में और बाद में वो हमारे स्टोव में लगाया जाता है, तो वहाँ से वो डायरेक्टली यूज़ किया जाता है. तो ये बहुत गुजरात में बहुत सारी जगह पे है, वडोदरा में है, गांधीनगर में है, तो ये उसके कुछ एग्जांपल है. दिल्ली में भी है. नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ
केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स की नेचुरल गैस है तो वो स्टार्टिंग में उसका जो मैन्युफैक्चरिंग था वो केमिकल्स के थ्रू फर्टिलाइज़र्स में बहुत तरीके पे यूज़ किया जाता है. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari Delta. कि नेचुरल गैस इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है तो वो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है वहाँ पे भी पाया जाता है. नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड कि देखो कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें स्पेशली तो वो हमारे पास लिमिटेड पोर्शन में है. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are existable like fossil fuels, forest, minerals, etc. क्योंकि हमने जैसे स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि इसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. It required the dead organisms million of years to get converted into these fuels कि इसको कई मिलियन से लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनने में. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution कि अगर हम दूसरी बात करें कि ये फ्यूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज़ में, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ गया है. देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन चुका है. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary कि तो जितने भी ये फ्यूल्स हैं हमें उसका तभी यूज़ करना चाहिए जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरियात हो. This will result in better environment कि ये रिज़ल्ट है वो बेटर रहेगा एनवायरनमेंट के लिए. Smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time क्योंकि ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा भी बन जाएगा और जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत टाइम तक वैसा का वैसा. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advise people how to save petrol diesel while driving. Their tips are कि हमारा जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है उसने कुछ एडवाइस दी है हमें कि जो पेट्रोल और डीजल को बचा सके ड्राइविंग जब हम कर रहे हैं तभी. तो फर्स्ट है ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज़ फार एज़ पॉसिबल क्योंकि हम जो ड्राइव करें उसका स्पीड कांस्टेंट रखना है. ब्रेक मारना या लीवर देना, ब्रेक मारना या लीवर देना वैसा नहीं करना है. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट क्योंकि जहाँ पे हमें वेट करना है या तो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे स्विच ऑफ कर देना चाहिए. थर्ड वन इज़ एंश्योर करप्ट टाइप ऑफ प्रेशर एंड द फोर्थ वन इज़ एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल कि हमें जो प्रेशर मिल रहा है वो करेक्ट मिल रहा है या नहीं टायर में, वो टायर का प्रेशर नाप लेना चाहिए. एंड द फोर्थ वन है कि हमारा व्हीकल का जो मेंटेनेंस है वो हमें ठीक से चेक करवा लेना चाहिए जिसकी वजह से पेट्रोल का और डीज़ल का यूज़ मिनिमम हो सके. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है.